नमस्कार दोस्तों, आज हम जो राजस्थान चित्रकला का हमारा टॉपिक चल रहा था उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम जो कल हमने कर लिया था कि जो राजस्थान की चित्रकला का नामांकन कर लिया था और नामांकन के बाद में हमने राजस्थानी चित्रकला का प्रथम चित्रकार पढ़ लिया था। तो हमने देखा था कल जो राजस्थान चित्रकला है उसका प्रथम चित्रकार पढ़ा था और प्रथम चित्रकार किसे कहा गया है? ये कहा गया था 7वीं शताब्दी का शरणधर था। शरणधर को कहा गया है कौन सी शताब्दी के अंदर? 7वीं शताब्दी के अंदर। और कहाँ का है ये? मारवाड़ का था। तो आपने कल की अगर वीडियो देखी है तो आप ये बताएंगे कि राजस्थान का प्रथम चित्रकार जो शरणधर है 7वीं शताब्दी के अंदर मारवाड़ का, वो कौन से राजा के दरबार में था? आपने ये कमेंट करके बताना है। उसके बाद में अपने राजस्थान का प्रथम जो चित्रकार के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद में अगर बात करें तो राजस्थान या राजस्थानी चित्रकला, जो चित्रकला है का जनक, राजस्थानी चित्रकला का जनक दोस्तों महाराणा कुंभा को कहा जाता है। महाराणा कुंभा को कहा जाता है। ये सभी को पता है कि वीर विनोद जो श्यामल दास जी की पुस्तक है उसमें लिखा गया है कि महाराणा कुंभा के द्वारा ही मेवाड़ के अंदर सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण करवाया गया था और इसीलिए राजस्थानी चित्रकला के अंदर भी जो महाराणा कुंभा है उनके द्वारा या इनके समय में सर्वाधिक चित्रों का चित्रांकन किया गया था। तो राजस्थानी चित्रकला का जो जनक है वो महाराणा कुंभा को कहा जाता है। और इसके बाद में यदि सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों याद रखने के लिए है कि आधुनिक राजस्थान की बात करें, आधुनिक राजस्थानी चित्रकला, आधुनिक राजस्थानी चित्रकला की बात करें तो आधुनिक राजस्थानी चित्रकला का जो जनक है वो जनक कहा जाता है दोस्तों श्री कुंदन लाल मिस्त्री को। श्री कुंदन लाल मिस्त्री को कहा जाता है। ये कौन है? तो कुंदन लाल जो मिस्त्री है वो ध्यान रखना आधुनिक जो राजस्थानी चित्रकला है उसका जनक है। यहाँ पर राजस्थानी चित्रकला के दो जनकों के बारे में हमने बात की है कि जिसमें राजस्थानी चित्रकला का जनक महाराणा कुंभा को कहा गया है और आधुनिक जो राजस्थानी चित्रकला है उसका जनक है वो कुंदन लाल मिस्त्री को कहा जाता है। महाराणा कुंभा का जो चित्रकला का गुरु है वो हीरानंद को कहा गया है। हीरानंद है वो महाराणा कुंभा का चित्रकला गुरु है और इनके जो संगीत गुरु है वो सारंगधर है। तो अब इसके बाद में हमारा ये राजस्थान से रिलेटिव हो गया कि राजस्थान की चित्रकला का जनक महाराणा कुंभा हो गया दोस्तों। तो आधुनिक राजस्थानी जो चित्रकला है उसका जनक कुंदन लाल मिस्त्री है। तो इसका अपने कंपैरिजन अगर भारत के साथ में देखें तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि भारतीय चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है? चित्रकला का जनक, भारतीय जो चित्रकला है इसका जनक की बात करें तो भारतीय चित्रकला का जनक दोस्तों किसे कहा जाता है? तो रवि वर्मा को कहा जाता है। रवि वर्मा को कहा जाता है और ये कहाँ के निवासी हैं? ये केरल के निवासी हैं। तो ये है भारत के चित्रकला के जनक या भारतीय चित्रकला के जनक कहा जाता है इनको। अगर आपने नेक्स्ट बात करें तो इसी के आधार पर कि जैसे राजस्थानी चित्रकला का जनक महाराणा कुंभा हो गया तो भारतीय चित्रकला का जनक दोस्तों कौन हो गया? जो रवि वर्मा है और कहाँ के हैं? केरल के हैं। अभी इसी के साथ में हम देखेंगे कि जैसे राजस्थान का प्रथम जो चित्रकार है वो शरणधर है, तो भारत का प्रथम चित्रकार कौन है? ये भी अपने देखना है कि भारत का प्रथम चित्रकार की अगर अपने बात करें, भारत के प्रथम चित्रकार की दोस्तों अपने बात करें तो हमें नाम आता है जयपुर के जो सुरजीत कौर चौयल।
का नाम आता है। तो सुरजीत कौर चोयल है वो भारत का या भारत की प्रथम चित्रकार है और इनके जो चित्र है तो देखिए हमने अभी देखा है कि भारत की जो प्रथम चित्रकार है वो सुरजीत कौर चोयल है और इनके जो चित्र है दोस्तों वो जापान के फुकुओका संग्रहालय के अंदर सुरक्षित मिलेंगे आपको और वहां पर ही ये चित्र है वो सुरक्षित है। कहाँ की? भारत की अगर प्रथम चित्रकार की बात करें तो सुरजीत कौर चोयल है और ये कहाँ की निवासी है? तो ये दोस्तों है जयपुर की है। और भारत की अपने पढ़ लिया कि जो भारतीय चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है? तो ये ध्यान रखना है किसे कहा जाता है? रवि वर्मा केरल को कहा जाता है। तो अभी अपने पढ़ेंगे कि राजस्थान की जो चित्रकला है दोस्तों उस राजस्थानी चित्रकला का प्रमुख तथ्य कौन से है, किन से पता चलता है कि राजस्थानी चित्रकला का विकास है वो किस प्रकार से आगे बढ़ा। तो अभी इनके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं राजस्थानी चित्रकला के प्रमुख तथ्य। राजस्थानी चित्रकला के प्रमुख तथ्य दोस्तों इनसे हमें जानकारी मिलती है कि कब से जो चित्रकला है वो राजस्थान के अंदर कहां से और कब है जो शुरू हुई, इनके बारे में जानकारी हमें मिलती है। तो राजस्थानी चित्रकला के प्रमुख तथ्यों के अंदर उनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है कि जो राजस्थान के अंदर प्राचीनतम जो ग्रंथ है चित्रकला से संबंधित वो ग्रंथ कौन से हैं ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो देखो प्राचीनतम ग्रंथ है तो वो कहाँ है इनके देखेंगे। तो वो है जैन भद्रशूरी संग्रहालय और जैन भद्रशूरी संग्रहालय है उसको दोस्तों याद रखना है। ये जैन से याद रखना जैसलमेर के अंदर है और ये भूमिगत है। भूमिगत मतलब अंडरग्राउंड है, भूमिगत है संग्रहालय है। ये प्राचीनतम ग्रंथ है वो जैन भद्रशूरी संग्रहालय के अंदर सुरक्षित है और जो कहां पर है? जैसलमेर के अंदर है। अभी दोस्तों हमने क्या देखना है कि प्राचीनतम वो ग्रंथ कौन से हैं जिनसे पता चलता है चित्रकला के प्रमुख तथ्यों के बारे में जो राजस्थान के सबसे प्राचीनतम हैं। तो वो ग्रंथ है, दो ग्रंथ है दोस्तों। एक का नाम तो है औध निर्युक्ति व्रति नामक ग्रंथ है। और दोस्तों दूसरा जो ग्रंथ है वो है 10 वेकालिका सूत्र चूर्णी। 10 वेकालिका सूत्र चूर्णी। ये दो ग्रंथ है दोस्तों जो कहां पर सुरक्षित है? ये जैसलमेर के जैन भद्रशूरी जो संग्रहालय है उसमें सुरक्षित है और राजस्थान के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। क्या क्या नाम है? एक का नाम तो दोस्तों है औध निर्युक्ति व्रति और दूसरे का नाम है 10 वेकालिका सूत्र चूर्णी। अब ये जो दोनों ग्रंथ है इन दोनों ग्रंथों को देखिए दोस्तों, अगर आपने ये चीजें याद करना है लंबे समय तक तो आपको एक पेन और रजिस्टर लेके बैठना है और साथ साथ में आप इसको नोट करोगे तभी आप इसको याद कर पाओगे। तो औध निर्युक्ति व्रति और दूसरा 10 वेकालिका सूत्र चूर्णी। पहली तो बात यह है कि जो भारतीय चित्रकला है दोस्तों, जो भारतीय चित्रकला है उस चित्रकला का दीप स्तंभ इन्हें कहा जाता है, दीप स्तंभ कहा जाता है, दीप स्तंभ कहा जाता है। ये आपने ध्यान रखना है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा ग्रंथ है जो भारतीय चित्रकला का दीप स्तंभ कहलाता है। तो जिस ग्रंथों के द्वारा चित्रकला को प्रकाश में लाया गया वो चित्र ग्रंथ है औध निर्युक्ति व्रति और 10 वेकालिका सूत्र चूर्णी ग्रंथ है। तो दोस्तों आपके हम बात करें तो इन दोनों ग्रंथों की जो रचना है वो कब की गई? तो वो दोस्तों
1060 ईस्वी के अंदर की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? 1060 ईस्वी में की गई। और इस समय है जो राजस्थान, भारत के उत्तरी जो भाग है, जो राजस्थान का दक्षिणी और पश्चिमी भाग है, वहां पर प्रतिहार शासक थे। उनके समय जो प्रतिहार शासकों के समय है जो 1060 ईस्वी में ओद निरुक्ति वृत्ति ग्रंथ और 10वें कालिका सूत्र चूर्णी की रचना की गई। कहां पर? जैसलमेर के अंदर ये सुरक्षित है। और दोस्तों इनके रचनाकार कौन है? तो ये आलेखकार पाटिल है। आलेखकार पाटिल, आलेखकार पाटिल है। वो कौन है दोस्तों? रचनाकार है। दोबारा इस राजस्थानी चित्रकला के तथ्यों को मैं रिपीट करूंगा कि प्राचीनतम ग्रंथ राजस्थान के दोस्तों जैन भद्रशूरी संग्रहालय के अंदर सुरक्षित है। वो जैसलमेर के अंदर है और इसी को बोलते हैं भूमिगत संग्रहालय है ये एकमात्र। और दोस्तों इसके अंदर जो दो ग्रंथ है वो कौन से हैं? ओद निरुक्ति वृत्ति ग्रंथ है और दूसरे का नाम है दोस्तों 10वें कालिका सूत्र चूर्णी। दोस्तों अपने बात करेंगे कि इन दोनों ग्रंथों की जो रचना है वो कब हुई? तो प्रतिहार शासकों के समय में 1060 ईस्वी के अंदर किसके द्वारा की गई? तो आलेखकार पाटिल के द्वारा इसकी रचना की गई। और इन्हीं को दोस्तों कहा जाता है भारतीय चित्रकला का दीप स्तंभ कहा जाता है। इनको कहा जाता है ओद निरुक्ति वृत्ति को और 10वें कालिका सूत्र चूर्णी को कहा जाता है। इसके बाद में दोस्तों अपने आगे पढ़ेंगे कि राजस्थान की जो चित्रकला है उनका विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको दोस्तों कोई भी लगे कि ये बात हमने नहीं पढ़ी या पढ़ रखी है, तो जो भी आपको इस वीडियो के अंदर अच्छी बात लगे वो कमेंट के अंदर आप जरूर लिख के भेजें। और कोई भी आपको डाउट हो तो भी आप कमेंट के माध्यम से जरूर भेजें। तो दोस्तों इसके बाद में अपनी बात करते हैं कि राजस्थानी चित्रकला का विभाजन। राजस्थानी चित्रकला का विभाजन। राजस्थानी चित्रकला का विभाजन, तो राजस्थानी चित्रकला का विभाजन है वो दोस्तों 4 भागों में किया गया है। उनको हम भाग नहीं कहेंगे। जिस प्रकार अपने संभाग है और एक संभाग के अंदर जैसे 5-4 जिले शामिल किए गए हैं, उसी प्रकार राजस्थानी चित्रकला के अंदर दोस्तों एक स्कूल नाम दिया गया है। नाम दिया गया स्कूल ऑफ पेंटिंग। जो क्षेत्र है जिसको अपने संभाग टाइप मानते हैं वो स्कूल ऑफ पेंटिंग के नाम से जाना जाएगा। स्कूल ऑफ पेंटिंग के नाम से जाना जाएगा। और ये स्कूल ऑफ पेंटिंग है वो राजस्थान में 4 है। और इन चारों का आधार क्या है? इन चारों का आधार है दोस्तों संस्कृति। संस्कृति है जो इसका आधार है। संस्कृति के आधार पर और वहां की जो भौगोलिकता के आधार पर, ये 2 आधार आपने मान के चलना है कि इन्हीं आधार पर जो राजस्थानी चित्रकला का विभाजन है वो 4 भागों में किया गया है या 4 स्कूल में किया गया है, जिनको स्कूल ऑफ पेंटिंग कहा जाएगा। तो जिनमें 1 नंबर पे आपने पढ़ना है मेवाड़ स्कूल। मेवाड़ स्कूल के बारे में पढ़ना है दोस्तों। 2 नंबर पे आपने पढ़ना है मारवाड़ स्कूल। मारवाड़ स्कूल, इनको अपने पूरा नाम भी लिख सकते हो, मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। और जो 3 नंबर का ऑप्शन हमारा है वो ढूंढाड़ है, ढूंढाड़ स्कूल। और जो 4 नंबर है उसी को बोलते हैं दोस्तों हाड़ौती स्कूल। हाड़ौती स्कूल के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारे 4 है जो पार्ट हो गए किसके? राजस्थानी चित्रकला के। तो दोस्तों इन्हें आपने ध्यान रखना है कि इसको अपने उप शैलियों के अंदर और आगे विभाजित किया गया है। आपने इनको लिखना है क्रम के अंदर ताकि आपको याद रहे। मेवाड़ स्कूल है, इसी को अपने उदयपुर स्कूल बोल सकते हैं। मारवाड़ स्कूल को अपने जोधपुर स्कूल भी बोल सकते हैं। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि इसी की शैली के अंदर भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि उप शैली के अंदर पढ़ोगे तो मेवाड़ शैली
या जो उदयपुर शैली पढ़ोगे। 1 नंबर पे आप यहाँ पे जो पढ़ोगे दोस्तों वो मेवाड़ शैली या उदयपुर शैली पढ़ोगे, और 2 नंबर पे दोस्तों आपने यहाँ पे पढ़ना है शाहपुरा शैली, और 3 नंबर पे दोस्तों आपने ये जो शाहपुरा है दोस्तों ये भीलवाड़ा के अंदर है, जहाँ के फड़ चित्रांकन किया जाता है शाहपुरा भीलवाड़ा में जोशी परिवार के द्वारा। ये चीजें आपने यहाँ पढ़नी है, और उसके बाद में अपने जो पढ़ना है वो नाथ द्वारा पढ़ना है, नाथ द्वारा शैली पढ़ना है जो रासबंद के अंदर है, और महाराजा राज सिंह के समय ये विकसित हुई थी। और अपने नेक्स्ट इसके बाद में जो शैली पढ़नी है देखो मेवाड़ शैली, शाहपुरा भीलवाड़ा शैली और नाथ द्वारा शैली भगवान कृष्ण की लीलाओं से संबंधित है जो। और उसके बाद में अगर बात करें तो चावंड शैली, चावंड शैली और शैली चावंड शैली, ये दोस्तों चावंड शैली वही है जो महाराणा प्रताप की आपातकालीन राजधानी हुआ करती थी, और महाराणा प्रताप का आज 9 मई है जो उनका जन्मदिन है, तो उनके जन्मदिन पर भी आपको हार्दिक बधाई। तो चावंड शैली है, और उसके बाद में 5 नंबर की बात करें तो देवगढ़ है, देवगढ़ शैली। ये आपने 5 शैली है दोस्तों वो पढ़नी है मेवाड़ स्कूल में। कौन कौन सी है मेवाड़ स्कूल के अंदर? देखिए मेवाड़ शैली, इसी को आप उदयपुर शैली भी बोल सकते हैं। कौन सी शैली? उदयपुर शैली भी बोल सकते हैं। झीलों की नगरी जिसको बोलते हैं वो उदयपुर है। और शाहपुरा भीलवाड़ा शैली, नाथ द्वारा शैली, चावड़ शैली और देवगढ़ शैली। तो अपने दोस्तों बात करते हैं मारवाड़ शैली के अंदर आपको कौन सी शैलियों का पढ़ना है, उप शैली कौन कौन सी है। तो 1 नंबर पे आपने इसमें देखना है मारवाड़ के अंदर आप पढ़ोगे मारवाड़ या जोधपुर शैली को पढ़ोगे, मारवाड़ या जोधपुर शैली को पढ़ोगे दोस्तों। और उसके बाद में आपने इंपॉर्टेंट है इसमें सबसे ज्यादा वो है किशनगढ़ शैली, बड़ी ठणी नागरिकदास वाली। ये शैली आपने जो विस्तार से अच्छी तरह से आपने पढ़नी है। नेक्स्ट है आपका 3 नंबर रहेगा अजमेर शैली, अजमेर शैली और जोधपुर शैली जिसको मारवाड़ शैली बोलते हैं, किशनगढ़ शैली और उसके बाद में अजमेर शैली, और इसी के बाद में अपने पढ़ेंगे जैसलमेर शैली। दोस्तों जैसलमेर शैली, जैसलमेर शैली के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें पढ़ेंगे दोस्तों नागौर शैली के बारे में। और सबसे इंपॉर्टेंट इसी के अंदर ये 3 है, एक तो मारवाड़ शैली हो गया, एक किशनगढ़ हो गया, और ये तो थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन 6 नंबर अगर बात करें तो बीकानेर जो है वो इसमें महत्वपूर्ण है। बीकानेर के अंदर आप पढ़ोगे उस्ता कला पढ़ोगे, और उस्ता कला के बारे में पढ़ोगे जो भी चित्रकार है। लेकिन आपने कमेंट के अंदर एक कमेंट लिखना है कि कौन सा चित्रकार था जिसने महाराजा गंगा सिंह का चित्र है वो ऊंट की खाल पर बनवाया था, और जो वर्तमान में यूएसनो के ऑफिस के अंदर रखा हुआ है वो महाराजा गंगा सिंह के समय का चित्रकार कौन था, ये कमेंट में जरूर भेजें आप। तो जो ढूंढाड़ शैली है उसके बारे में आपने पढ़ना है। एक तो आमेर हो गया, इसको बोलते हैं आमेर शैली। आमेर शैली के बाद में दोस्तों यहाँ पे आपने पढ़ना है जयपुर शैली। जयपुर शैली के बाद में आपने पढ़ना है यहाँ पर आमेर शैली, जयपुर शैली, और उसके बाद में पढ़ना है शेखावाटी, शेखावाटी शैली को पढ़ना है। और उसके बाद में आपने जो 4 नंबर यहाँ पर जो शैली को पढ़ना है वो है उनियारा शैली, उनियारा शैली को पढ़ना है दोस्तों। और उसके बाद में यहाँ पर आप जो शैली को पढ़ने जा रहे हो वो आप जालोर शैली को पढ़ेंगे। अब यहाँ पर जो हाड़ौती शैली है या स्कूल बोलते हैं इसको हाड़ौती स्कूल, इस हाड़ौती स्कूल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है वो, तो देखिए इसके बाद में यहाँ अपने हाड़ौती स्कूल है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो बूंदी शैली। और बूंदी शैली के बाद में दोस्तों अपने पढ़ेंगे कोटा शैली।
कोटा शैली के बाद में दोस्तों हमने पढ़ना है झालावाड़। झालावाड़ शैली पढ़ेंगे और इसके बाद में जो 4 नंबर है वो दुगारी, ये चीज अपने पढ़नी है। कई जगह ध्यान रखें कि ये चारों स्कूल की शैलियां होगी, जिसमें मेवाड़ शैली उदयपुर के अंदर, शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर, नाथद्वारा शैली ये भी मेवाड़ के अंदर है, चावड़ शैली है ये मेवाड़ के अंदर है। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है कि चावड़ शैली के बारे में जो महाराणा प्रताप के समय ये शुरू हुई थी और इनके पुत्र अमर सिंह के समय यहाँ का स्वर्णकाल रहेगा। देवगढ़ शैली के बारे में अपने पढ़ेंगे और मारवाड़ जो शैली है उसमें याद रहे जोधपुर, जिसको मारवाड़ शैली राजा मालदेव के समय की है, किशनगढ़ नागरीदास के समय की है। और इसी प्रकार अपने अजमेर शैली, जैसलमेर शैली, नागौर शैली और बीकानेर शैली के बारे में अध्ययन करेंगे। और ढूंढार शैली में दोस्तों अपने आमेर शैली, जयपुर शैली, शेखावाटी, उनियारा और दोस्तों यहाँ पर करौली आएगा। करौली की शैली के बारे में लिखना है आपने। हड़ौती के अंदर बूंदी, कोटा, झालावाड़ और दुगारी का है जो अपने अध्ययन करना है। तो आपने इन जो आपने स्कूल है चारों, इन चारों स्कूलों की जो उप शैलियां हैं इनको आपने नोट कर लो, या इनका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो वो जल्दी से ले सकते हो, ताकि इन्हीं के आधार पर कोई भी कंपटीशन ऐसा नहीं है जिनमें इनमें से कोई बाहर से आए, क्योंकि सब कुछ अपने क्लियर कर दिया है। क्योंकि बड़ी बड़ी शैलियों की अगर बात करें तो कोई भी क्लास के अंदर सिर्फ मेवाड़ शैली, नाथद्वारा शैली, चावड़ शैली, देवगढ़ शैली, जोधपुर, किशनगढ़, बीकानेर और जयपुर या आमेर, कोटा, बूंदी शैली के अलावा नहीं करवाया जाता है। तो आपको ये विशेष रूप से स्वामी विवेकानंद कोचिंग सेंटर के द्वारा आपको ये सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। तो देखिए दोस्तों,